हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के वर्कशीट नंबर 14 को करेंगे और ये पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। इससे पहले भी हमने इसके एक वर्कशीट नंबर 13 किया था। इस वर्कशीट को समझने के लिए आप उस वर्कशीट को भी एक बार देख लें तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से एक राज्य घट गया है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह से भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। देखिए, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र ये हो जाता है, तो इसमें पाकिस्तान है और यहाँ पर थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान से भारत की भूमि टच कर रही है। करा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है। यहाँ भारत की स्थिति को समझिए। उत्तर में क्या है? चीन है, यहाँ तिब्बत है, यहाँ नेपाल है और ये वाला क्षेत्र भूटान है, ये नेपाल है। तो इस तरह से भारत की चौहद्दी आप समझ रहे हैं। ये उत्तर पश्चिम में हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इधर यहाँ से चीन हो गया, तिब्बत हो गया और नेपाल हो गया, भूटान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। करा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। देखिए, ये जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश के बाद वाला, ये और ये मिजोरम वाला, तो इसके बाद वाला जो इलाका है ये म्यांमार है। ये जो देश है ये म्यांमार है, तो म्यांमार से इसकी सीमा मिलती है। और ये है बांग्लादेश। ये जो बीच में जो आप ये मैप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। तो किस किस देश से इसकी सीमा मिल रही है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। इसके बाद कह रहा है, ये तो उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। कह रहा है दक्षिण में समुद्र पार दो पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव में। देख लीजिए, यहाँ दक्षिण में यहाँ दो पड़ोसी हैं भारत के, और पहला पड़ोसी है ये श्रीलंका और दूसरा पड़ोसी ये जो आप देख रहे हैं द्वीपों का समूह, ये मालदीव है। ठीक, और ये दोनों हिंद महासागर में है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच जो आप ये जो छोटा सा समुद्री क्षेत्र देख रहे हैं, इसको हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और बीच में जो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको पाक जल संधि या पाक जल डमरू बंध कहते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच है और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो इस तरह से ये छोटा सा समुद्री रास्ता है पाक जल संधि। कह रहा है मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, और ये है भारत का लक्षद्वीप। ये जो छोटा छोटा जो द्वीप आप देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप। पिछले वर्कशीट में हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से बताया है। और इसके दक्षिण में लक्षद्वीप के दक्षिण में ये जो छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं ये है मालदीव। ठीक, तो इस तरह से लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव हो गया। जल संधि या जल डमरू मध्य दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो बंगाल की खाड़ी का इतना बड़ा क्षेत्र है और हिंद महासागर है, तो इस दोनों को जोड़ने का काम ये मन्नार की खाड़ी करती है। ठीक ना, तो इसको हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक, ये पाक जल डमरू मध्य जो है, इधर बंगाल की खाड़ी बड़ी समुद्री क्षेत्र और यहाँ हिंद महासागर, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इन दो बड़े समुद्री भागों को जोड़ने वाली जो संकरी पतली जल राशि होती है, तो उसको हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये पाक जल डमरू मध्य है जो कि इन दोनों को जोड़ती है। कह रहा है खाड़ी समुद्र जल का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी है ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इधर भारत है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी। और ये जो छोटा सा भाग जो आप देख रहे हैं ये गुजरात के पास, ये भी तीन ओर से समुद्र से घिरा है, तो ये हो गया कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो ये छोटा सा समुद्र का भाग अंदर घुस गया है, तो ये भी तीन ओर से समुद्र से घिरा और ये भी एक खाड़ी का निर्माण करता है और इसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। मतलब ये हो गया कच्छ की खाड़ी
और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो आपको बात दिया गया है भारत के चारों तरफ समझने के लिए, उसको हमने समझा कि भारत किस तरह से इधर स्थलीय भाग से जुड़ा है, इधर समुद्री भाग से जुड़ा है, और कौन कौन सी खाड़ियाँ। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ खंभात की खाड़ी है। यहाँ हिंद महासागर में देखिए तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, और फिर लक्षद्वीप के दक्षिण में एक इसका पड़ोसी देश मालदीव है। तो इस तरह से इसमें जो बातें हैं उसको हमने समझ लिया। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। तो इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर भी हमने अलग अलग लिखे हैं। तो आइए अब इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर स्थल से घिरे हैं। स्थल से घिरे मतलब वो कहीं समुद्र से उनका टच नहीं हो रहा है। तो आप मानचित्र को देख लीजिए, और मैंने इसका उत्तर भी लिखा है। देखिए, पाकिस्तान समुद्र से टच हो रहा है, बांग्लादेश समुद्र से टच हो रहा है, म्यांमार भी समुद्र से टच हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अफगानिस्तान हुआ, तिब्बत हुआ, नेपाल, भूटान हुआ, ये सब समुद्र से टच नहीं हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, पहले प्रश्न का उत्तर होगा, भारत के वैसे पड़ोसी देश जो चारों ओर स्थल क्षेत्र से घिरे हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला अफगानिस्तान, दूसरा तिब्बत, तीसरा नेपाल और चौथा भूटान। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं? दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव, ये हिंद महासागर में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हो गया, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, और तीसरा प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहां से कर्कवृत्त गुजरती है। तो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले मानचित्र में देखते हैं। ये जो है, ये कर्कवृत्त यहाँ डॉट डॉट करके गुजर रही है। तो ये देखिए, ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले गुजरात से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, यहाँ छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, झारखंड से गुजर रही है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मणिपुर से गुजर रही है। तो इसको हमने यहाँ लिखा है कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हो गया। और चौथा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तटीय देख लीजिए, यहाँ पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो इसका उत्तर भी हमने लिखा है कि भारत के पूर्वी तटीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये चौथा प्रश्न भी हो गया। और पांचवा प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नजर आती है? इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। तो यहाँ पर हमने बताया ही है कि एक गुजरात में है और एक महाराष्ट्र में है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात तथा महाराष्ट्र के पास खाड़ी नजर आती है, जिनके नाम क्रमशः कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है। मैंने आपको दिखाया है मैप में कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है और खंबात की खाड़ी कहाँ है। ये कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास यहाँ पर है, और ये खंबात की खाड़ी गुजरात और मध्य प्रदेश मुंबई के निकट में है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट 14 जो है वो समाप्त होता है, और नेक्स्ट आपके वर्कशीट 15 को भी लेकर हम आएंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें।